गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जिसको कुछ मीडिया चैनल ने कवर किया था, जिसमें 4 पीएसबी यानी 4 पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करी गई है। शॉर्ट लिस्टेड हैं वो बैंक्स। और अब इस चीज़ का लेकर जो हमारे कैंडिडेट हैं उन सभी का ये डाउट है कि सर इसका जो है हमारी जो आने वाले टाइम पे जो वैकेंसीज़ हैं, जो हमारी जॉब हैं, उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने प्रेफ़रेंस में बैंकों को सबसे ऊपर रखा है, जो जैसे बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर लूँ या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लूँ, तो उसके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, उन सब चीज़ों का जो है आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप बैंकिंग अपडेट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, एक चीज़ की रिक्वेस्ट और है आप सभी से। देखिए, इस टाइम पे क्या है कि बैंक की जॉब के रिगार्डिंग आप सभी के लिए मतलब माथापच्ची बहुत है। तो आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है, और वो अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म। क्योंकि अगर आप अनअकैडमी, देखिए क्या है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा अगर एक्सेस लेना है, बेहतर अपनी स्टडी को करना है, तो अनअकैडमी से बेहतर प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए नहीं होगा। श्योर बोल रहा हूँ आप सभी को। यहाँ पर इंडिया के आपको टॉप एजुकेटर मिलेंगे, लाइक आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल एंड अंकुश लांबा ऑल्सो। सो आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं यहाँ पर अनअकैडमी पर। और यहाँ पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, चाहे आप 1 ईयर का लें, 2 ईयर का लें, या आप 6 मंथ का। मैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप कम से कम 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो ज़रूर लें। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड बैचेज हैं। ठीक है, सीईटी एग्जाम को लेकर लोगों का टारगेट है, तो सीईटी से रिलेटेड बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ 2021, साथ ही साथ जो भी इस साल एग्ज़ाम होने वाले हैं सारे के सारे, अगर आप उसमें बेहतर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं और एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ, फोकस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी से बेहतर प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए कोई नहीं होगा। ओके, तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो BU10 का कोड आप यूज़ करिए, और उसके बाद जो है आप यहाँ से 10% डिस्काउंट आप ले सकते हैं। BU10 आप अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, BU10। तो चलिए अब बात करते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर। देखिए, सबसे पहले नंबर पे तो इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो अनाउंसमेंट हुई थी अभी हाल ही में, जो ये न्यूज़ की चर्चा है, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इस चीज़ को, जो न्यूज़ है हमारी, वो कवर की थी रॉयटर्स ने। रॉयटर्स नाम के जो मीडिया है उसने इसको कवर किया था। अब सवाल क्या है, उसके बाद रॉयटर्स के कवर करने के बाद सीएनबीसी और तरह तरह के जितने भी हमारे मीडिया चैनल हैं, उन सभी ने इसको कवर किया। दैनिक जागरण, इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में इन सब के बारे में पूरा दिया गया है कि आपके 4 बैंक्स की बात करी गई है। वो बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, इन 4 बैंकों की यहाँ पर बात करी जा रही है प्राइवेटाइजेशन को लेकर। देखिए, अभी हाल ही में जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें तो एक चीज़ तो आपके सामने श्योर कही गई थी कि 2 पीएसबी की बात हो रही है और एक जनरल इंश्योरेंस की। ये तो आपके जहन में बात होगी। अब जो ये नाम अगर निकल के आ रहा है तो इसमें ये चारों का रोल नहीं है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, चारों का रोल नहीं है। जो अभी हमारा आने वाले टाइम पे वित्तीय वर्ष होगा, उन सभी में से इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 बैंकें। अब इस चीज को लेकर अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इसमें 2 बैंकें हमारी कौन सी हो सकती हैं। अगर कर्मचारियों के हिसाब से अगर यहाँ पर बात करी जाए तो सबसे कम कर्मचारी तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, बाकी 3 अन्य के मुकाबले। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक थोड़ा सा पिक्चर कहीं ना कहीं ये क्लियर होती है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसमें जो हमारे कर्मचारियों की संख्या है वो कहीं ना कहीं कम है। तो इस चीज़ के लेकर इसके प्राइवेटाइजेशन की उम्मीदें ज़्यादा लग रही हैं। बाकी का जब हमारा वित्तीय वर्ष आएगा उस टाइम पे जो हमारी 2 पीएसबी की अनाउंसमेंट होगी, 4, यहाँ पर 4 की बात करी गई है, जो अभी 4 बैंकों का निकल के आ रहा है, 4 का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। बहुत से कैंडिडेट इसी चीज़ को लेकर डाउट में है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही पीएसबी की बात होगी। और आने वाले टाइम पे तो आप खुद ही जानते हैं कि आने वाले टाइम पे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन धीमे धीमे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को जो बैंकों का एनपीए है उससे कहीं ना कहीं घाटा ही हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर वो इस चीज़ में कदम उठा रही है। जहाँ तक अब बात करते हैं इस चीज़ को लेकर ये कितना सही है, तो भैया गवर्नमेंट है, इसके ऊपर हम लोग कोई भी कुछ एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेंट का जो मन करेगा वो अपना करेगी।
ओके। अब इस चीज़ का लेकर जो हमारी जॉब है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज कर लीजिए कि किसी ने, अगर मैं सबसे पहले उन कैंडिडेट की बात करता हूँ जिन्होंने प्रेफरेंस में बैंकों को ऊपर डाला है, जैसे मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का इफेक्ट अगर इन केस अगर इन दोनों में से कोई एक बैंक का नाम आ जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया की जगह आपको हो सकता है प्रेफरेंस में कोई दूसरी बैंक अलाउड कर दी जाएगी। अब जो लोग जैसे ये सोच रहे हैं कि इसका वैकेंसी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो एक चीज़ बिल्कुल आप समझ लो कि इस साल की बात कर लो या आने वाले साल की या आने वाले 2023 तक की, ठीक है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कहा, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि जितनी रिक्रूटमेंट अब बैंक की बढ़ेगी, वैकेंसी हमारी उतनी ही कम होती चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो कंपटीशन का लेवल है वो एक बहुत अच्छे लेवल पर है और कंपटीशन आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। और कहिए तो आने वाले टाइम पे आपको बैंकें ही ना नजर आए। पहले 20 थी, अब 12 हो गई हैं, 12 के बाद अभी मर्जर हुआ हाल ही में, ठीक है। तो अब ये चारों की बात हो रही है। आने वाले टाइम पे धीमे धीमे और भी चली जाएंगी बैंकें, ठीक। तो आप कह नहीं सकते हैं बैंकों का हिसाब किताब क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसका जॉब पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। और अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। भीड़ से अगर अलग हटना है तो आपको भीड़ से अलग काम भी करना पड़ेगा। ओके। सो होप सो कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और पीएसबी की बात करी गई है, फिलहाल तो अभी 2 पीएसबी आने वाले वित्तीय वर्ष में, 2 पीएसबी बैंक की बात हो रही है। इन 4 की शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इन चारों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की उम्मीदें मुझे ज़्यादा लग रही हैं क्योंकि इसमें कर्मचारियों की संख्या कम है। बाकी 3 के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो मेरा ओपिनियन इसमें से कुछ नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि नंबर ऑफ जो इसमें एम्प्लॉय है, स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं अन्य के मुकाबले कम है। और बैंक ऑफ इंडिया को लेकर भी बातें उठ रही हैं, लेकिन जब तक 1 अप्रैल मतलब जो हमारा वित्तीय वर्ष है जब तक नहीं आएगा उसमें हम पूरा क्लैरिफिकेशन इस चीज़ को लेकर नहीं दे पाएंगे। और धीमे धीमे आने वाले जो 3 से 4 साल हो उसमें भी और आने वाले टाइम पे ऐसी सिचुएशन आप गवर्नमेंट की तरफ से देख सकते हैं और बैंकों को प्राइवेट किया जा सकता है। सो बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी। अपनी अपनी प्रिपरेशन पर अच्छे से ध्यान दीजिए, सिलेक्शन ले जाइए बैंक में। और किसी भी और अदर में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी है आपकी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। पर्सनली आप हमसे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो बैंकिंग अपडेट YT हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। और बैंकिंग अपडेट पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।